तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है दोस्तों। ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में ये वीडियो हो सकती है छोटी रहेगी ये वीडियो, बट लेकिन पूरा देखना है जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ब्रेन के रिसेप्टर्स, जिसे हम सेरोटोनिन और डोपामिन के नाम से जानते हैं, अगर ये कम हो जाते हैं तो क्या हमें एंजाइटी और ज्यादा फेस करनी पड़ती है, क्या एंजाइटी डेवलप होने लग जाती है ये कम होने से। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे और इससे बाहर कैसे निकले ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन किन चीजों की वजह से, ठीक है, किन किन चीजों की वजह से हमारे रिसेप्टर्स जो है वो कम होने लगते हैं हमारे ब्रेन से। ठीक है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वीडियो कोई रिसर्च करके नहीं बनाया हुआ है, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूं तो मैं बहुत सारी चीजें रिसर्च करके भी बता सकता हूं काफी लोगों की तरह, बट लेकिन मैं रिसर्च करके नहीं बताना चाहता। जो मैंने फेस किया है, जो मैंने मेरे ऊपर बीती है, जो जो चीजें मेरे साथ हुई है, मैं वही चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि वो चीज ज्यादा मैं बड़ा चढ़ाकर ना बताऊं और आपको आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी पर्सनल चीजें हैं, तो मैं अपने पर्सनल चीजें बता रहा हूं, कोई रिसर्च नहीं किया हुआ है। ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूं इस वीडियो में, ये मैंने सारी चीजें अपने ऊपर लाई है, फेस की है, और इससे बाहर कैसे निकला है ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ बताता रहता हूं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला जो सेरोटो मतलब ये जो रिसेप्टर्स है उसे कम करने का काम करता है, सबसे पहला पॉइंट है वो है स्ट्रेस। अगर आप हद से ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, और मतलब ऐसा है कि मतलब स्ट्रेस एक हार्मोन ही है सच बताओ तो, और एक हार्मोन बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है किसी की भी बॉडी के लिए या किसी की हेल्थ के लिए। ठीक है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो हद से ज्यादा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। सिर्फ रिसेप्टर्स ही नहीं, आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होने लगेंगे। तो जितना हो सके आप योगा कीजिए स्ट्रेस को ठीक करने के लिए। ठीक है दोस्तों। आगे हम ये सारी चीजों के कुछ लाइक इसके अल्टरनेटिव भी बताएंगे, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करेंगे, हम सोल्यूशन पे भी आगे बात करेंगे। ठीक है। तो हम दूसरी पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि किसी किसी की लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है। लाइफस्टाइल चेंजेस रहने की बेकार से लाइफस्टाइल रहते हैं, है ना, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं, तो उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है। और उसी में दूसरी जो प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी किसी के डाइट प्लान ठीक से नहीं रहते। ठीक है, डाइट प्लान बहुत बेकार रहते हैं। लाइक लंच के टाइम पे वो ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट तो स्किप ही हो जाता है। तो अगर कोई भी मेरे भाई या बहन कोई भी अगर जो है अपने 3 टाइम का खाने में से एक खाना अगर कोई स्किप कर रहा है, नहीं खा रहा है, तो प्लीज ऐसा अपने बॉडी के साथ रिस्क मत लीजिए। आप पूरे डाइट जो है अच्छे से लीजिए, 3 टाइम का खाना पेट भर के खाइए। ठीक है। तो ये चीज खास ध्यान रखना है, क्योंकि देखो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो चीज आप मत करना। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है कि रात में लाइक नींद ना लेना ठीक से। ठीक है। अगर आप लोग ठीक से नींद नहीं ले रहे हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है। जैसे ओवर थिंकिंग हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको हो रही है तो आपको एंजाइटी फेस करना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है। ये चीज खास ध्यान रखना, क्योंकि रिसेप्टर्स हमारे हैप्पी हार्मोन है। ठीक है, हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई पॉइंट टू पॉइंट, ये सारी चीजें होती है रिसेप्टर्स कम करने के तरीके। ठीक है। अब इसे ठीक करने के तरीके कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो उसको ठीक कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले स्ट्रेस को आप योगा से ठीक कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको आपके स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। डेली बेसिस पे अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीख गए दोस्तों, तो आपके रिसेप्टर्स भी डेवलप होंगे, अच्छी तरीके से बनेंगे। ठीक है। दूसरी पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया कि किसी किसी के लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत बेकार रहते हैं लाइफस्टाइल। ठीक है। और डाइट प्लान भी बहुत बेकार रहते हैं, तो वो लोग स्पेशली अपने डाइट प्लान और लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए और 3 टाइम का अच्छे से खाना खाइए।
ठीक है दोस्तों, तो स्किप बिल्कुल मत करना इस चीज में। ठीक है, ये चीज एक क्लियर कर देना। उसके बाद आती है नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग और स्लीप प्रॉब्लम। अब स्लीप के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप वो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने ब्रीथिंग के टेक्निक्स बताए हैं। एक तकरीबन 10 से 5 मिनट में ही आपको नींद आ जाएगी, वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, या तो मैं, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो मैं फिर से वो वीडियो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकता हूं। जिन लोगों को अगर नींद की दिक्कत है तो वो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए इस बारे में। ठीक है, तो मैं जरूर उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स की। ओवर थिंकिंग कैसी है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितना आप सोचोगे, ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोग मेरे भाई कहेंगे मुझे कि हम सोचना तो नहीं चाहते, जो कि बिल्कुल सही है, सोचना नहीं चाहते, बट फिर भी वो सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती ही रहती है ना। बट ऐसे टाइम पे आप योगा का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि योगा एक ऐसा ये है ना, मतलब इतना डेंजरस वेपन है ये सारी चीजों के लिए। ठीक है, हमारे लिए नहीं, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, ये सारी चीजों के लिए जो योगा है वो इतना डेंजरस वेपन है ना कि ये सारी चीजों को खत्म कर सकता है, इतना ताकत उसके अंदर है दोस्तों, ये बिलीव कीजिए मेरा। ठीक है, बट योगा बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, तो वो चीज आपको सीखनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हो तो आपके रिसेप्टर्स नहीं कम होंगे, और मैंने जैसे कि बताया कि आपको, अगर आपके रिसेप्टर्स कम है तो आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने की हो सकती है, और भी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, जैसे कि आपको नेगेटिव थॉट्स के साथ साथ आपको डिपर्सनलाइजेशन होना या भूलने की बीमारी हो जाना, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे कि मूड रेगुलेट नहीं होना, मूड स्विंग होना, कहीं खुश रहना मन, कभी खुश नहीं रहना मन, है ना, या छोटी सी बात को पकड़ लेना और उसी के बारे में सोचते रहना। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके रिसेप्टर्स इसके लिए बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी सीरोटोनिन और डोपामिन अच्छे लेवल पर है, आपके ब्रेन के अंदर अच्छे से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको ये सारी दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी चीज आपके ब्रेन को रेगुलेट करते हैं अच्छी तरीके से और हेल्प करते हैं आपके नर्वस सिस्टम पे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जिस टॉपिक पर चाहिए प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा था दोस्तों मेरी एंजाइटी स्टोरी के पूरे कंप्लीट वीडियो मैं इस वीडियो में लाऊं, इस चैनल पे लाऊं, ताकि सभी लोगों को मेरे स्टार्ट टू एंड मैंने ठीक कैसे किया, कैसे ये सारी प्रॉब्लम से बाहर आया, ये आप लोगों को सीखना होगा। तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।